हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट में 4 बचा हुआ था, तो आज वो भी कर लेते हैं। फिर हम क्या कर चलेंगे, आगे चलने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि 2x माइनस कितना 2y और माइनस कितना है 2 है इक्वल 0। 4x माइनस कितना 4y और माइनस कितना है 5 इक्वल 0। इसको हमें ये बताना है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो हमारे पास जो होता है वो कंडीशन, हमारे पास a1 यहाँ पे कितना है 2 है, b1 जो है कितना है मेरे पास माइनस का 2 है, और c1 कितना है माइनस 2 है। ठीक है, यहाँ से जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है वो कितना है, तो उसका लिख लेते हैं। a2 की जो वैल्यू हमारे पास कितना है 4 है, b2 की जो वैल्यू है वो कितना है माइनस का 4 है, और जो c2 की वैल्यू है मेरे पास कितना है माइनस का 5 है। तो इस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हमें हमारे पास जो रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल कितना c1 अपॉन c2। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, कितना 2 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा माइनस का 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना 5 हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 1/2 इक्वल्स कितना 1/2 हो गया, और लास्ट में हमारे पास कितना आया 2/5 आ गया। मतलब फर्स्ट तो हमारे पास इक्वल है बट सेकंड इक्वल नहीं है। तो ये जो कंडीशन हमारे पास, इस कंडीशन से हमारे पास क्या मिलता है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बनती है हमारे पास जब लाइन, जो हमारे पास दोनों लाइन है वो कैसी हो, पैरेलल हो। तो पैरेलल जब लाइन होगी हमारे पास तब क्या होगा, ये जब लाइनें टच नहीं करेंगे तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन हमारे पास मिलता है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होंगी। कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट हमारे पास होने वाली है, इनकंसिस्टेंट। ये हमारे इसका सॉल्यूशन होगा। आगे ये बोला है कि इफ हमारे पास कंसिस्टेंट आता है तो क्या करना है आपको, सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है। अगर आपका इनकंसिस्टेंट आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, half the perimeter of a rectangle garden whose length is कितना 4 मीटर more than his its breadth, सॉरी width भी बोल सकते हैं फिर breadth भी बोल सकते हैं, is कितना 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1 सेकेंड, देखिए तो हमारे पास दोनों कंडीशन में क्या नहीं है, हमारे पास ना तो लेंथ है और ना ही ब्रेथ है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट द breadth ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, लेट द breadth ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, या गार्डन भी बोल सकते हैं हम, गार्डन इक्वल कितना हो जाएगा x। लेट कर लेता हूं मैं, फिर लेट द लेंथ ऑफ गार्डन। तो गार्डन की जो लेंथ है वो क्या लेट कर लेता हूं मैं, y लेट कर लेता हूं। ठीक है, अब ये हमसे बोल रहा है कि इज जो हमारे पास हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है हमारे पास, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना गिवन है हमारे पास 36 मीटर है। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है हमारे पास होता कितना है 2 ब्रैकेट L और कितना b होता है। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ और ब्रेथ कितना है x और y है, तो यहाँ से मैं कितना पुट कर देता हूँ x एंड y पुट कर देता हूँ। इक्वल हमें क्या गिवन है 36। अब ये तो क्या है हमारे पास कंप्लीट पेरीमीटर है, बट इसको क्या बताएगा हमारे पास, हाफ बताया है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 36 आने वाला है। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होने वाली है। अब हमें ये बोला है सेकंड कंडीशन में हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो हमारे पास ये दोनों मेरे को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि उसकी जो लेंथ है ना वो विड्थ कितनी है
4 मोर है, मतलब 4 ज़्यादा है। तो हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी है, विड्थ कितनी है हमारे पास, x है। ठीक है, विड्थ कितनी है, x है। तो लेंथ उससे कितनी होगी, 4 ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जब प्लस होगा 4 तो वो किस में होने वाला है, विड्थ में तो क्या नहीं होगा, हमारे पास प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या है, 4, लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। ठीक है, लेंथ हमारे पास ज़्यादा है तो प्लस किस में होगा, विड्थ में होगा। तो मैं किस में प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे विड्थ में प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो कितनी आ गई, y इक्वल कितना आ गया हमारे पास, 4 प्लस एक्स आ गया। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, सेकंड होने वाली है। ठीक है, अब यहां से बनाएंगे इसके लिए ग्राफ। तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा हमारे पास, देख लेते हैं। तो टेबल बना देता हूं मैं यहां से हमारे पास टेबल हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए। 1 सेकंड, यहां से हमारे पास मैं इसका पार्टीशन कर लेता हूं। ये x एंड y की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी। हमें मैक्सिमम 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ज़्यादा हम करेंगे तो हमारा टाइम भी होगा और हमें पास कुछ हो भी नहीं पाएगा एग्जाम में। तो यहाँ से कितना x और कितना y, देखिए जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल कितना 36। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। x प्लस वाई इक्वल कितना 36। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 36 माइनस कितना y। अब मैं वन बाय वन क्या करता हूँ, पुट करता हूँ वैल्यू। तो y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 36 आने वाली है। तो जैसे ही मैंने y की वैल्यू कितना पुट किया, 0 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 36 आ गई। फिर सेकंड मैंने y की वैल्यू कितना पुट कर देता हूँ मैं, 6 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू जैसे पुट की तो 36 माइनस कितना 6, तो x की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास, 30 आ गई। तो y की वैल्यू मैंने 6 पुट किया तो मेरे पास कितना है, x 30 आ गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास y की जो वैल्यू है मैं क्या पुट कर देता हूँ, यहाँ से 12 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो x आने वाला है मेरा कितना आ जाएगा, 36 माइनस कितना 12, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आने वाला है। तो जैसे ही मैंने 12 रखा तो कितना आया मेरे पास, 24 आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड जो इक्वेशन है उसके लिए क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टेबल, इसका हम पार्टीशन कर लेते हैं। इसका पार्टीशन हो गया, ये x हो गया, यहाँ से हम लिख लेते हैं x, ये x हो गया और ये कितना हो गया, y हो गया। ठीक है, सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है, y इक्वल कितना 4 प्लस एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू पहले पुट कर लेता हूँ 0, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू मैंने कितना पुट किया 0, तो y वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 4 आ गई। फिर हम x की वैल्यू कितना 1 पुट कर लेते तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5 आने वाली है। तो हमारे पास x की वैल्यू जैसे मैंने 1 रखी तो मेरे पास y कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही मैं कितना रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ। तो x की वैल्यू 2 रखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 प्लस कितना 2, तो मेरे पास कितना आने वाला है यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू कितना रखा, 2 रखा, तो मेरे पास y कितना आ गया, 6 आ गया। अब कर लेते हैं हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे हम रिप्रेजेंट इसको। यहाँ से हमारे पास ये लाइन हो गई। यहाँ देखिए ये जो पॉइंट होगा हमारे पास क्या होगा, 0 एंड 0 होगा, तो ये 0 और 0। ठीक है, अब जो हमारे पास ये हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यू है तो मैं इसका क्या ले लेता हूँ, 6 का डिफरेंस ले लेता हूँ। कितने का, 6 का डिफरेंस ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 6, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर हमारे पास 24 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 तक हो गया x की वैल्यू। फिर हम y पे ले लेते हैं कितना, 6 का ही ले लेते हैं, 6, फिर 12, 18, 24, 30,
ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, 24 हो गया, सॉरी 18 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 18 हो गया, और यहाँ से 24, यहाँ से 30 और कितना हो गया 36 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 6 और ये 12 हो गया, यहाँ से 18 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया हमारे पास 30 हो गया, ठीक है। सब वैल्यू इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब देखिए हम इसको डिनोट करना स्टार्ट करते हैं। x की जो वैल्यू हमारे पास, x की जो वैल्यू है फर्स्ट में कितनी है 36 है, तो ये रहा हमारे पास x, और y कितना है यहाँ पे 0 है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होने वाला है। सेकंड हमारे पास जो x की वैल्यू कितने 30 है, और जो y है मेरे पास कितना है 6 है, तो कुछ यहाँ से हमारे पास पॉइंट आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ डिनोट हो गया। फिर हमें क्या चाहिए x के लिए 24, तो यहाँ से 24 रहा हमारा, और कहाँ चला गया ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो 24 और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इनको क्या कर देंगे मैच कर देंगे, तो मैच करेंगे तो हमें क्या मिलेगी एक लाइन मिलने वाली है, तो ये हमारी क्या हो गई लाइन हो गई, ठीक है। फिर हमें सेकंड के लिए बनाना है, तो सेकंड के लिए भी बना देते हैं हम। यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमें क्या चाहिए 0, और y कहाँ जाएगा 4 पे जाएगा, तो समथिंग कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट हमारा, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। फिर हमें x की वैल्यू कितना चाहिए 1 चाहिए, तो x की वैल्यू समथिंग यहाँ पे 1 मिलेगी, ठीक है, ये 1 मिल जाएगी। और y क्या चाहिए हमें 5 चाहिए, तो y कहाँ मिलेगा हमें यही मिलने वाला है, ठीक है। कितना मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा। तो x की वैल्यू पहले 0 है, तो हमने कहाँ रख दिया इसको, x की वैल्यू 0 और y कितना हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। फिर हमारे पास x कितना है 1 है, और y कहाँ है हमारे पास 5 है, तो 5 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर जाएगा, तो कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो 2 यहाँ पे आएगा समथिंग, यहाँ पे 2, और जो वैल्यू होगी वो 6 होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसे निकलने वाली है, आगे पीछे होंगे ये पॉइंट, ये हमारे पास कुछ ऐसे निकलने वाली है, और ये आगे चलेगी तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। एक बार मैं इसको वैसे ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट कुछ हमारे पास ऐसे होंगे, और मैं तब इनको मैच करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करने वाली है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि इसी का इस टाइप से हमारे पास सॉल्यूशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस कितना 3y minus 8 equals 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of formed is। हमारे इस जो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस कितना 3y माइनस कितना 8 इक्वल कितना 0, इसके ही अकॉर्डिंग हमें क्या देना, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है लाइन जो हमारे पास ऐसी हमें एक और इक्वेशन देनी है कि लाइन हमारे पास क्या हो इंटरसेक्टिंग हो। तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, इंटरसेक्ट लाइंस के लिए हमारे पास होता क्या है a1 अपॉन कितना a2 इज नॉट इक्वल टू कितना b1 अपॉन b2, कितना होता है b1 अपॉन b2 होता है, b1 अपॉन b2, ठीक है। अब देखिए इसके मतलब हमें क्या करना है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं रखना, तो हम कुछ भी कर देते हैं, यहाँ से रख देंगे हम कितना 5x और प्लस कितना 7x रख दे 7y रख देते हैं, और यहाँ से कितना कर देंगे हम 7 इक्वल कितना 0। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, यही क्या है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये जो दोनों लाइनें होगी हमारे पास कैसी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कैसी होगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या बोला है कि इक्वेशन तो फर्स्ट तो हमारे पास यही रहनी है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यही रहनी है, और इसके लिए किसके लिए बताना हमें पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या होने वाली है a1 अपॉन कितना a2 इक्वल b1 अपॉन कितना b2 इज नॉट इक्वल टू कितना c1 अपॉन c2। तो फर्स्ट तो हमारा इक्वल होना चाहिए, जो मैं फर्स्ट का क्या कर देता हूँ इक्वल कर देता हूँ, मीन्स इसका डबल कर देता हूँ तो कितना 4x, इसका 3 का डबल करूंगा तो कितना 6y, और मेरे को ये अनइक्वल दिखाना है तो नॉट इक्वल दिखाना है तो क्या कर देता हूँ मैं
प्लस का कितना 7 इक्वल कितना 0। अब यहाँ से एक बार पुट करके देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 बाई कितना 4, यहाँ से कितना आएगा 2 बाई 4 इक्वल 3 बाई 6 और यहाँ से हमारे पास आएगा -8 बाई कितना 7। तो ये दोनों तो हमारे पास क्या हो गए इक्वल, बट ये क्या हो गया नॉट इक्वल हो गया। तो ये जो लाइन होगी वो कैसी होगी हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन सेकंड हो गई। तो ये जो लाइंस होगी लाइंस आर पैरेलल, कैसी हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमें किसे इस क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं, कैसा निकालना, हमें कोइंसिडेंट निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है क्या है 2x प्लस 3y माइनस कितना 8 इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड हमें क्या बताना है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल कितना c1/c2। ये तीनों हमारे पास क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ डबल कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 4x, ये 6y हो जाएगा और यहाँ से कितना कर दूंगा मैं 16 इक्वल कितना 0। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई और क्या हो गई हमारे पास सेकंड होने वाली है। तो यहाँ से मैं पुट करके देख लेता हूँ कितना 2 बाई 4 3 बाई कितना 6 और यहाँ से कितना माइनस का 8 बाई कितना 16। तो यहाँ से कितना आ जाता है 1/2 इक्वल 1/2 और यहाँ से कितना आ जाता है हमारे पास माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गए तो कितना आ जाता है 1/2। तीनों हमारे पास इक्वल हो जाते तो हमें क्या बोल सकते हैं कि जो लाइंस आर होंगी वो कैसी होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कैसी होंगी कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो हमारा ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 7। क्या बोला है हमसे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है इक्वेशन कितना x माइनस वाई प्लस 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the side of the triangular region। हमें क्या करना है पहले तो इन इक्वेशन से टेबल बनानी। तो x माइनस कितना y प्लस कितना 1 इक्वल कितना 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारे पास कितना है 3x प्लस कितना 2y माइनस कितना 12, ये हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन है। तो इनसे हमें क्या बनाना है, इनसे हमें बनाना है टेबल। तो फर्स्ट के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन कर लेते हैं और इसके लिए क्या बना लेते हैं हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गई और ये क्या हो गई हमारे पास सेकंड हो गई। ठीक है, अब इनका पार्टीशन में कर देता हूं। यहां से हमारे पास इसका पार्टीशन और इसका पार्टीशन हो चुका। यहाँ से 1/1 करके क्या निकाल लेंगे इसके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसमें लिख देते हैं हम x एंड y। तो जैसे जैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 और मैं इसको साइड ट्रांसफर कर देता हूँ तो -1 हो जाएगा। x की वैल्यू जाएगी -1 प्लस कितना y। जब मैं क्या रखूंगा y की वैल्यू कितना रख देता हूँ मैं 0 रख देता हूँ। y इक्वल्स कितना 0, तो x की वैल्यू मेरे पास कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो जैसे ही मैं y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या है y इक्वल्स कितना रख देता हूँ मैं 1 रख देता हूँ। तो x इक्वल -1 प्लस कितना 1, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0 आ गई। तो जैसे ही मैंने क्या रखा y इक्वल्स 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। नेक्स्ट y इक्वल्स मैं रख देता हूँ 2, तो x इक्वल -1 प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x इक्वल कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। जैसे मैंने 2 वैल्यू रखी तो y x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये फर्स्ट जो हमारे पास टेबल है वो बन चुकी है। तो सेकंड के लिए देख लेते हैं हमारे पास क्या है 3x प्लस कितना 2y और ये माइनस कितना 12, तो इस साइड ट्रांसफर करूंगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3x 12 माइनस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा और इससे मैं क्या कर दूंगा इसको डिवाइड कर दूंगा। तो
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। अब मैं यहाँ से पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं पहले वैल्यू रखूंगा कितना 0 y की, तो x का मेरे पास कितना आ जाएगा 12 माइनस कितना 0 डिवाइडेड बाय कितना 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आ गया 4। तो मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना आया मेरे पास 4 आ गया। फिर हमें y की वैल्यू कितना रख लेता हूँ मैं, यहाँ से मैं रख लेता हूँ 3 रख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो थोड़ा इजी आ जाएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से 6 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू जो आई हमारे पास कितनी आ गई 2। तो जैसे मैंने y की वैल्यू कितना रखा 3 रखा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास y की वैल्यू में कितना पुट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं पुट कर लेता हूँ कितना 4, मैं 6 पुट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो y की वैल्यू 6 पुट कर लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा x 12 माइनस कितना 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 0। तो जैसे मैंने y की वैल्यू कितना रखा 6 रखा, तो कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब इसको कर लेते हैं हम ग्राफ में रिप्रेजेंट। तो हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ये हमारे पास, अब यहाँ से करते हैं इसका, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 एंड 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक माइनस है, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। इस साइड चलेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक है हमारे पास मैक्सिमम। तो यहाँ से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। वाई पे भी ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ से हम वैल्यू रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है कितना है -x है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं करता हूँ रिप्रेजेंट। तो x की वैल्यू जो हमारे पास कितना है, फर्स्ट में -1 है और y कितना है हमारे पास 0 है। तो फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आने वाला है। तो एक पॉइंट यहीं पे हो गया। फिर x की वैल्यू कितना है 0 और y कितना है मेरे पास 1 है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। थर्ड जो पॉइंट होगा x की वैल्यू 1 है और हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास थर्ड पॉइंट होगा। जैसे मैं इसको मैच करूँगा तो मेरे पास ये वाली लाइन बनने वाली है, ठीक है। इसको थोड़ा और प्रोसीड कर देता हूँ। अब देख लेते हैं हम सेकंड जो टेबल है हमारे पास, उसके पॉइंट x की जो वैल्यू वो कितनी रहने वाली है 4 और y कहाँ पे, यहीं पे हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट आने वाला है। अब ये जो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, x की वैल्यू 2 है और y कहाँ चला गया, हमारे पास 3 चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 2 और 3 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, समथिंग यहाँ पे कुछ आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ हो गया हमारे पास। फिर x की वैल्यू 0 है और y कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। अब जैसे मैं इसको मैच करूँगा तो मेरे पास कुछ ये लाइन मिलने वाली है, ठीक है। ये लाइन मिल जाएगी। तो हमारे पास जो एरिया बना किसके लिए, ट्राइंगल का जो एरिया कितना आया हमारे पास, ये आया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल बन गया इन दोनों लाइन से। जैसे इंटरसेक्ट हुई तो ये लाइन हो गया। अब इसको क्या दिखाना है, हमें शेडेड पार्ट दिखाना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आपको इस टाइप से 3.1 एक्सरसाइज करनी है। अगर आप कंप्लीटली प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपके एक भी मार्क्स यहाँ से कटने वाले नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।